कल्पना कीजिए कि आप एक शांत रात में खिड़की के पास बैठे हैं, अपना सिर पीछे की ओर झुकाए हुए हैं और एक चमकदार तारों से भरे आकाश को निहार रहे हैं। उन दूरस्थ चमकों से निकलने वाली रोशनी ब्रह्मांड के प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है जैसा हम मानते हैं, या क्या एक चतुराई से बुनी गई भ्रांति के नीचे कोई अशांत करने वाली सच्चाई छिपी हुई है? यह वह यातना है जिसने मानवता की दो सबसे प्रतिभाशाली मनों, आइजक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन को सामना किया। एक दुविधा जो सदियों से गूंजती आ रही है और आज भी वैज्ञानिकों को व्याकुल कर रही है। न्यूटन, वह क्रांतिकारी व्यक्तित्व जिन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से भौतिकी को बदल दिया, ने भयभीत होकर महसूस किया कि यदि ब्रह्मांड अनंत और स्थिर होता तो असंख्य तारों के बीच गुरुत्वाकर्षण की आकर्षण शक्ति सब कुछ एक विशाल और अव्यवस्थित ढेर में ढहा देती, जैसे एक हिमस्खलन जो अपने रास्ते में सब कुछ निगल जाता है। इसे समझाने में असमर्थ उन्होंने ईश्वरीय हस्तक्षेप का सहारा लिया। एक शुद्ध वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने सृष्टि के रहस्यों के सामने असहायता और स्तब्धता महसूस की। 300 वर्ष बाद आइंस्टीन ने न्यूटन के सपाट परिदृश्य को सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से क्रांति प्रदान की, ब्रह्मांड को एक लचीले कपड़े के रूप में वर्णित करते हुए और गुरुत्वाकर्षण को आकर्षण की अदृश्य शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और समय की वक्रता के रूप में परिभाषित किया। हालांकि वे भी एक समान खाई में गिरे। उनकी समीकरणों ने एक सीमित लेकिन असीमित बंद ब्रह्मांड की संभावना प्रकट की, एक विशाल गोले की सतह के समान, जहां कोई अनंत तक चल सकता है लेकिन कभी कोई किनारा नहीं मिलता। आइंस्टीन के लिए, जो एक अनंत और सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड की लालसा रखते थे, यह एक खिड़की रहित कमरे में बंद होने की भावना जगाता था, एक घुटन जहां सब कुछ एक भ्रामक परत के नीचे अनंत रूप से दोहराया जाता है। इन अवधारणाओं को अधिक पूर्ण रूप से समझने के लिए आइए हम साथ में एक सरल लेकिन शक्तिशाली मानसिक प्रयोग में उतरें, जो वैज्ञानिकों द्वारा मानवीय धारणा से परे रहस्यों की जांच के लिए अक्सर उपयोग किया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक साहसी अंतरिक्ष यात्री हैं, एक उन्नत अंतरिक्ष यान पर सवार जो प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकता है, और आप एक ही दिशा में बिना मुड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं। समय साधारण दिनों में नहीं, बल्कि लाखों वर्षों में बीतता है। तारे धुंधले प्रकाश के निशानों की तरह गुजरते हैं और आपके यान के इंजनों की गूंज ब्रह्मांड के अपने दिल की धड़कन की तरह प्रतिध्वनित होती है। अचानक एक परिचित नीला ग्रह आपके सामने प्रकट होता है। आप एक नए विश्व की खोज से उत्तेजित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप निकट पहुंचते हैं, आपको पता चलता है कि यह पृथ्वी है, आपका प्रारंभिक बिंदु। आप बिना दिशा बदले वापस लौट आए हैं। यह पृथ्वी की गोलाकार सतह पर घूमने के समान है, कोई अनंत तक चल सकता है और मूल स्थान पर लौट सकता है, बिना किसी खाई या अंत के। यह सीमित अनंतता की अवधारणा को दो आयामों में मूर्त रूप देता है, हमारी अंतर्ज्ञान को चुनौती देता है और आश्चर्य के साथ थोड़ी सी भय मिश्रित करता है। हमारा ब्रह्मांड अपनी परिचित 3 आयामों में इसी तरह कार्य कर सकता है, लेकिन एक बहुत अधिक जटिल स्तर पर, जैसे एक बहुआयामी गोला जिसे हम पूर्ण रूप से कल्पना नहीं कर सकते। यह विचार बिल्कुल नया नहीं है। ठीक 2400 वर्ष पहले प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु रात्रि आकाश को निहारते हुए समान विचारों को पोषित कर रहे थे। वे सोचते थे कि एक अनंत ब्रह्मांड कैसे सामंजस्य से घूम सकता है, और उन्होंने एक गोलाकार मॉडल का समर्थन किया जो 2000 वर्षों तक मानवीय विचारधारा पर हावी रहा, हमें स्पष्ट सीमाओं वाली एक विशाल डिब्बे के अंदर कल्पना करते हुए। फिर न्यूटन आए, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण पर अपने सटीक गणनाओं से उस डिब्बे को ध्वस्त कर दिया, ब्रह्मांड को एक अनंत परिदृश्य के रूप में पुनर्गठित किया जो अनंत रूप से खुलता जाता है। हालांकि
अपने गणनाओं में गहराई से उतरते हुए उन्होंने दोष पाए। एक अनंत और स्थिर ब्रह्मांड में असंख्य तारों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां सारी पदार्थ को एक विशाल कीचड़ भरे ढेर में संचित कर देती, बिना किसी चीज के जो इसे रोक सके। न्यूटन इस तार्किक विरोधाभास से स्तब्ध रह गए, ऐसा महसूस करते हुए जैसे ब्रह्मांड खुद उनका मजाक उड़ा रहा हो। उनकी एकमात्र राह ईश्वरीय प्रबंधक की अपील थी ताकि इसकी अशांत स्थिरता को समझाया जा सके। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड न तो स्थिर है और न ही अपरिवर्तनीय, बल्कि विस्तारशील है। यह खोज एडविन हबल की 20वीं सदी के 20 के दशक की अवलोकनों से निकली, जिन्होंने दिखाया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से आश्चर्यजनक गतियों से दूर जा रही हैं, एक फूलते हुए गुब्बारे पर बिंदुओं के समान, जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विश्वसनीय स्रोतों जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नवीनतम रिपोर्टों इस समझ को अद्यतन करते हैं और ब्रह्मांड की विस्तार दर, हबल स्थिरांक के रूप में जानी जाती है, को लगभग 70 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक के आसपास पुष्टि करते हैं। यह मूल्य हबल स्थिरांक 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट DSI द्वारा मापा गया 58 और 76 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक के बीच है, जिसमें DSI ने 68.53 प्लस या -0.80 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक की सटीक माप प्रदान की। हालांकि एक विवाद बरकरार है जिसे हबल तनाव के रूप में जाना जाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से निकले मूल्य लगभग 67, स्थानीय अवलोकनों से लगभग 73 या 74 मेल नहीं खाते। यह विसंगति ब्रह्मांड के घटकों की पुनर्मूल्यांकन की मांग करती है, शायद अभी तक खोजी न गई भौतिकी की ओर इशारा करती है। 2025 की नई मापों के साथ, जिसमें गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के डेटा और केक टेलीस्कोप के अवलोकन शामिल हैं, रहस्य को गहरा करते हुए और मानक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में संभावित संशोधनों का सुझाव देते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक, जिसमें कोरिया के शामिल हैं, जोर देते हैं कि ब्रह्मांड न केवल सीमित है बल्कि हर पल गतिशील रूप से विकसित होता है। 2025 के अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप के निरंतर डेटा इस तनाव को मजबूत करते हैं और परिष्कृत कॉस्मिक मैप्स के माध्यम से समाधान के रास्ते सुझाते हैं, जिसमें डेटा रिलीज 6 का लॉन्च शामिल है, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की ध्रुवीकरण के नए मैप प्रदान करता है। इसके अलावा 2025 में साउथ पोल टेलीस्कोप द्वारा प्रकाशित कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर सटीक डेटा इस तनाव का और समर्थन करते हैं, डार्क एनर्जी के समय के साथ विकसित होने की संभावना पर सुराग प्रदान करते हुए और मानक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल को चुनौती देते हैं, जिसमें SPT-3G की मापें ब्रह्मांड की प्रारंभिक रोशनी की माप में एक नया युग का संकेत देती हैं। आइंस्टीन ने हमें 1915 में सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से आगे धकेला, न्यूटन के सपाट परिदृश्य को एक लचीले बिस्तर से बदलते हुए और गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्षमय की झुकाव के रूप में दिखाते हुए। कल्पना कीजिए कि आप एक नरम गद्दे पर लेटे हैं, एक भारी बॉलिंग गेंद पास में लुढ़कती है, एक गड्ढा बनाती है। ग्रह आसपास के कपड़े को इसी तरह झुकाते हैं जिससे अन्य पिंड गिरते हुए कक्षाओं में आ जाते हैं। लेकिन यह अंतिम प्रश्न उठाता है, क्या अंतरिक्ष इतना अधिक झुक सकता है कि वह खुद को एक वलय में बंद कर ले? इसे अलग करने के लिए 2 प्रमुख अवधारणाओं को अलग करें, वक्रता और टोपोलॉजी। एक पके संतरे के बारे में सोचे, सूर्य की रोशनी में छिलका स्पर्श पर थोड़ा झुकता है, जो स्थानीय वक्रता का प्रतिनिधित्व करता है। निकट दृष्टि, दूर से यह एक पूर्ण गोला बनाता है, एक बंद आकार, यह गोलाकार टोपोलॉजी है। व्यापक परिप्रेक्ष्य, इसी तरह एक चींटी मोबियस स्ट्रिप पर चलती हुई वह विचित्र वलय जिसमें केवल एक सतह है,
अपने विश्व को सपाट और अनंत मान सकती है। वह अनंत तक भटक सकती है बिना चक्र का ध्यान दिए, यहाँ तक कि उसके शरीर के उलट होने का भी। हम वह चींटी हो सकते हैं, ब्रह्मांड में बहते हुए एक बहुआयामी मुड़ी हुई संरचना में फंसे बिना महसूस किए। आइंस्टीन ने अंतरिक्ष में वक्रता पर जोर दिया, लेकिन क्या वह खुद को वलय में बंद करता है? इस प्रश्न को खुला छोड़ दिया। इसे साबित करने के लिए हम ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते और इसे समग्र रूप से नहीं देख सकते, लेकिन गणितज्ञ उपकरण प्रदान करते हैं, जैसे फ्रीडमैन-लेमैत्रे-रॉबर्ट्स-नवॉकर समीकरण, जिन्हें FLRW के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, जिसमें औसत घनत्व पैरामीटर ओमेगा शामिल है। ओमेगा एक साधारण भौतिक संख्या नहीं है, यह ब्रह्मांड के ज्यामितीय भाग्य का निर्धारण करता है। एक और प्रयोग करें, तारों के बीच एक विशाल त्रिभुज खींचें। यदि ओमेगा ठीक 1 है, तो ब्रह्मांड यूक्लिडियन मेज की तरह सपाट है। त्रिभुज के आंतरिक कोण ठीक 180 डिग्री जोड़ते हैं और आप अनंत तक उड़ सकते हैं बिना लौटे। यदि ओमेगा 1 से कम है, तो पदार्थ बहुत पतला है, एक घोड़े की जीन के आकार का हाइपरबोलिक अंतरिक्ष देता है, जिसमें कोण 180 से कम जोड़ते हैं, अनंत विस्तार और जमे हुए अंत की ओर ले जाता है। लेकिन यदि ओमेगा थोड़ा सा 1 से अधिक है, तो प्रचुर पदार्थ अंतरिक्ष को गोलाकार रूप से झुकाता है, जिसमें कोण 180 से अधिक जोड़ते हैं और ब्रह्मांड बंद और सीमित है। 2001 के विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब सैटेलाइट और 2013 के प्लैंक सैटेलाइट के डेटा, जैसा कि 2025 में कोरियाई माध्यमों और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं द्वारा रिपोर्ट किया गया, ओमेगा को लगभग 1 पर रखते हैं। 2018 की प्लैंक माप ओमेगा कुल को 1.000 प्लस या माइनस 0.002 के रूप में निर्दिष्ट करती है। सपाटता की निकटता का संकेत देती है, लेकिन हल्की सकारात्मक वक्रता का सुझाव देती है। हालांकि उत्तरी कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी की केटी मैक जैसे वैज्ञानिक अपनी 2020 की किताब द एंड ऑफ एवरीथिंग में चेतावनी देते हैं कि ये मार्जिन केवल शोर हो सकते हैं, एक सपाट ब्रह्मांड को प्राथमिकता देते हुए। फिर भी बंद वक्रता का विचार कई लोगों को व्याकुल करता है कि हम एक सीमित बुलबुले में रहते हैं। 2025 के साउथ पोल टेलीस्कोप की अद्यतन मापें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर सटीक डेटा प्रकाशित करते हुए इस लगभग सपाट ज्यामिति का समर्थन करती हैं, लेकिन सूक्ष्म विचलनों के लिए जगह छोड़ती हैं और डार्क एनर्जी की विकसित प्रकृति पर नए सुराग प्रदान करती हैं, जिसमें बॉस और ई-बॉस की नई विश्लेषणें कॉस्मिक वक्रता की मापों को बेहतर बनाती हैं और एक सपाट ब्रह्मांड के साथ संगतता को मजबूत करती हैं। हालांकि कुछ डेटा सेटों में हल्की सकारात्मक वक्रता के संकेतों के साथ। और फ्रांसीसी जीन पियरे लुमिने की खोज सही नाम से पॉल कीर्न्स या जी नुपियर लुमिनिस जैसे भ्रम के बिना ने वैज्ञानिक समुदाय को हिला दिया। 2003 में विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब सैटेलाइट की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का विश्लेषण करते हुए उन्होंने लंबी तरंग दैर्ध्यों में कमी देखी। 60 डिग्री से परे कोई बड़ी तापमान उतार चढ़ाव नहीं, जैसे गहरी निम्न नोटेन एक छोटे टब में फिट नहीं होती। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड दृश्य क्षितिज से छोटा है, पोइंकारे के डोडेकाहेड्रल स्पेस मॉडल की ओर ले जाता है, एक फुटबॉल की तरह 12 पेंटागोनल चेहरों वाली आकृति, लेकिन बहुकनेक्टेड। एक चेहरे से गुजरना आपको विपरीत पर ले जाता है 36 डिग्री की रोटेशन के साथ। यह सीमित लेकिन असीमित है, जिसमें दृश्य क्षितिज का 80% आयतन है। प्रकाश एक दर्पण कक्ष की तरह प्रतिध्वनित होता है और दूरस्थ आकाश गंगाएं हमारी अपनी प्राचीन छवियां हो सकती हैं। प्लैंक के बाद के डेटा 2019 के नेचर लेख के अनुसार कोई स्पष्ट सममित वृत्त नहीं पाते, लेकिन पेरीमीटर इंस्टीट्यूट के न्यायेश अफशोडी जैसे शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि प्रमाण शोर में छिपे हो सकते हैं।
लाइटबर्ड सैटेलाइट 2025 में स्वीकृत और 2030 के दशक के मध्य में लॉन्च के लिए निर्धारित कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की ध्रुवीकरण का अध्ययन करके इसे सत्यापित करेगा, जैसा कि नासा के गणनाओं और भौतिकीविद ब्रायन ग्रीन के विश्वसनीय सोशल मीडिया फ्लो पर चर्चा की गई। यदि पुष्टि हुई तो ब्रह्मांड एक ठंडे अनंत से एक टोपोलॉजिकली जटिल और रोमांटिक हीरे में बदल जाएगा। 2025 की अद्यतन के साथ पुष्टि करते हुए कि लाइटबर्ड ने जाक्सा के की डिसीजन पॉइंट 2 को पार कर लिया है, टोपोलॉजिकल मुद्दों को हल करने वाली अवलोकनों के लिए रास्ता तैयार करते हुए। फिर भी यदि ब्रह्मांड एक डोडेकाहेड्रल बॉक्स में चक्रित होने का विचार आपको निराशा से भर देता है, तो एक बड़े झटके के लिए तैयार हो जाइए। समय शायद अस्तित्व में नहीं है। आपने कितने वर्ष जिए हैं? उत्तर हो सकता है कोई नहीं। भौतिकीविदों की नजर में समय केवल एक भ्रांति है। गहरी सांस लें, अपने दिल की नियमित धड़कन महसूस करें, खिड़की पर चाटते हुए हवा को सुनें और स्वीकार करें कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ खुलते हैं। अस्पताल में रोता हुआ बच्चा, स्क्रीन की मंद रोशनी में ये शब्द पढ़ता हुआ वयस्क, मौत की सेज पर बुजुर्ग, सब एक 4 आयामी अंतरिक्ष में सहअस्तित्व में हैं। 3 आयामी प्राणी के रूप में हम समग्रता से अंधे हैं। दैनिक प्रमाण। अपने स्मार्टफोन पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सक्रिय करें। यह सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच 10,000 किलोमीटर पर मीटर की सटीकता प्रदान करता है, समय को समायोजित करते हुए। विशेष सापेक्षता उच्च गतियों पर समय को धीमा करती है। सैटेलाइट प्रतिदिन 7 माइक्रोसेकंड पीछे रहते हैं। सामान्य सापेक्षता कमजोर गुरुत्वाकर्षण में समय को तेज करती है, 45 माइक्रोसेकंड जोड़ते हुए। नेट सैटेलाइट समय 38 माइक्रोसेकंड तेज चलता है, बिना सुधार के। स्थिति 11 किलोमीटर गलत होती। 1971 का हाफेलेकीटिंग प्रयोग ने विमानों में परमाणु घड़ियों से इसे पुष्टि की। न्यूटन समय को एक निरपेक्ष नदी के रूप में देखते थे, लेकिन आइंस्टीन ने 1905 में इसे टुकड़ों में तोड़ दिया। समकालिकता सापेक्ष है। प्रकाश की गति के निकट एक वर्ष का उड़ान आपको सदियों पुरानी पृथ्वी पर लौटा सकता है। यह ब्लॉक यूनिवर्स की ओर ले जाता है। अंतरिक्ष लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय एक विशाल बर्फ के ब्लॉक में विस्तारित आयाम के रूप में। डायनासोरों का विलुप्त होना, किन शी हुआंग का उदय, इस पंक्ति को अभी पढ़ना, मानवता का अंत, सब बुलबुलों की तरह जमे हुए। वे जीवित नहीं हैं, लेकिन अस्तित्व में हैं, जैसे एक स्थिर कीड़ा समीय पथ के साथ, अब की भ्रांति का अनुभव करते हुए। क्वांटम यांत्रिकी इससे आगे जाती है। 2022 के नोबेल विजेता जॉन क्लॉसर, एलेन एस्पेक्ट और एंटोन जाइलिंगर ने क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रदर्शित किया। हजारों किलोमीटर दूर कण तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं, कारणता और समीय क्रम को चुनौती देते हुए, जिसे आइंस्टीन ने दूर से भूतिया क्रिया कहा। 1967 की व्हीलर-डेविड समीकरण क्वांटम और सामान्य सापेक्षता को समय चर के बिना जोड़ती है। समय आणविक गति से उभरता है जैसे तापमान। कार्लो रोवेली अपनी 2018 की किताब द ऑर्डर ऑफ टाइम में अनुमान लगाते हैं कि समय एंट्रोपी से जन्म लेता है। जूलियन बार्बर सोशल मीडिया पर साझा करते हैं कि समय गहराई स्तरों पर भ्रामक और ब्रह्मांड स्थिर है। 2025 में गुरुत्वाकर्षण क्वांटम की जांच में प्रगति, समय को क्वांटम एंटेंगलमेंट से उभरती भ्रांति के रूप में देखते हैं। क्वांटम सिस्टमों पर अध्ययनों के साथ उल्टी समीय तीर दिखाते हुए और नई सिद्धांतों जो गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम क्षेत्र को एकीकृत करती हैं, समय की सार को पुनर्परिभाषित करती हैं, जिसमें डार्क स्टेट्स पर खोजें जहां एंटेंगलमेंट 600 गुना अधिक समय तक टिकता है, क्षय का प्रतिरोध करता है और समीय सीमाओं को धुंधला करता है।
1983 के डॉन पेज और विलियम वूटर्स के विचारों को मजबूत करते हुए जो समय को क्वांटम एंटेंगलमेंट से जोड़ते हैं, एक जमे हुए ब्रह्मांड के विरोधाभास को हल करने के लिए। फिर भी निराश न हो। क्वांटम यांत्रिकी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के साथ आशा प्रदान करती है। भविष्य तय नहीं है। प्रत्येक क्वांटम कोलैप्स नए शाखाएं बनाता है, स्वतंत्र इच्छा को आश्रय देता है। समय एक नदी, बर्फ का ब्लॉक या मस्तिष्क का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन आप दिल की धड़कन के साथ, स्क्रीन की चमक, भय, खुशियां एक अनोखी खंड के रूप में वास्तविक हैं। ब्रह्मांड हमारी कल्पना से अधिक विचित्र है, जैसा जीन क्लेन कह सकते थे। आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रह्मांड टोपोलॉजिकली सीमित है या एक ठंडा अनंत? क्या समय अस्तित्व में है या भ्रांति? तारों को देखें और चिंतन करें। उनकी रोशनी हजारों करोड़ वर्ष पहले का नजरिया हो सकती है, जो आपको सलाम करने के लिए लौट रही है। अगली बार तक